नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं जीव विज्ञान। जीव विज्ञान में हम लोग पढ़ रहे थे सेल यानी कि कोशिका। कोशिका क्या होती है, इसकी खोज किसने की थी और इसका सिद्धांत किसने दिया था। सबसे छोटी कोशिका, सबसे बड़ी कोशिका, सबसे लंबी कोशिका, इन सब के बारे में हमने पिछले क्लास में चर्चा की थी। तो आज हम पढ़ने वाले हैं इसके बारे में कि जो है कोशिका के अंग यानी कि कोशिकांग। कोशिका के अंग कौन कौन से हैं, इनका कार्य क्या होता है, इनके हमारे शरीर में ये मतलब जो है ये किसके बने होते हैं, इन सब के बारे में हम आज बात करेंगे। ठीक है, तो हम एक बार फिर से रिवीजन करा देते हैं आपको कि पिछले क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा था। तो कोशिका क्या होती है, हमने पढ़ा था कि कोशिका क्या है, कोशिका की परिभाषा बताइए। तो कोशिका की परिभाषा ये होती है कि जीवन की या फिर शरीर की वह सूक्ष्मतम कार्यात्मक एवं संरचनात्मक इकाई को हम लोग क्या कहते हैं, कोशिका कहते हैं, यानी कि सेल कहते हैं। अच्छा, इसके बाद हमने पढ़ा था कि इसकी खोज किसने की थी। तो एक इंग्लैंड के वैज्ञानिक थे जो कि 1665 ईस्वी में इसकी खोज की थी। उनका नाम था रॉबर्ट हुक। याद हो गया। और उसके बाद फिर हमने पढ़ा था कि इसका सिद्धांत किसने दिया था। तो इसका सिद्धांत दो वैज्ञानिक थे। दो वैज्ञानिक कौन कौन थे, एक स्लाइडेन और दूसरे कौन थे, स्वान। इन दोनों लोगों ने यानी कि कोशिका सिद्धांत को प्रतिपादन या फिर सिद्धांत दिया था। क्लियर है। अच्छा, इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था कि सबसे छोटी कोशिका किसकी होती है। तो माइकोप्लाज्म की होती है। और सबसे लंबी कोशिका किसकी होती है, तो तंत्रिका तंत्र की होती है। और सबसे बड़ी किसकी कोशिका होती है, तो सबसे बड़ी कोशिका होती है शुतुरमुर्ग के अंडे की। यहां तक समझ में आ गया। अच्छा, अगर हमारे शरीर में अगर बात की जाए कि मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी कोशिका कहां पर होती है, तो मानव के मनुष्य के स्पर्म में पाई जाने वाली कोशिका जो है वो सबसे छोटी कोशिका होती है। समझ गए। ये चीज हमने पिछली क्लास में नहीं बताई थी, यहाँ पर बता दे रहे हैं। और उसके बाद हम लोगों ने एक शब्द एक वाक्य और छोड़ा था। ये बात ये थी कि जो है कोशिका यानी कि जीवित कोशिका की खोज किसने की थी। अच्छा, रॉबर्ट हुक ने खोज तो की थी कोशिका की, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि हमने जीवित कोशिका की खोज की या फिर मृत कोशिका की खोज की थी। तो मैं बता देता हूं आपको कि जो है उन्होंने मरे हुए जानवर में से जो है उसके माइक्रोस्कोप के द्वारा उसकी जो है मतलब खोज की कि मतलब मरे हुए जानवर यानी कि मृत कोशिका की खोज की थी। किसने, रॉबर्ट हुक ने। और उसके बाद अगर बात की जाए कि जीवित यानी कि जो जीव थे उस यानी कि जो जिंदा है उसमें जो है उसकी खोज किसने की, उसमें जो है कि कोशिका पाई जाती है, तो इसकी खोज किसने की। तो वो एक वैज्ञानिक थे, उनका नाम था एंटोनी वान लीवेनहॉक। क्लियर है। तो हमने पिछली क्लास में एक बात और बताई थी कि जो है हमारा शरीर जो है किस प्रकार बना है और किन किन से मिलकर बना है। तो मैंने बताया था कि पिछली क्लास में कि जो है हमारा शरीर किससे बना है, तो कोशिका से मिलकर बना है। ये कोशिका क्या है, ये कोई शरीर का अंग नहीं है, ना ही कोई पार्ट है। क्लियर है। तो ये क्या है, एक सबसे छोटी यूनिट है। यूनिट मतलब इकाई है, यानी कि एक इकाई है जिससे जो है काफी सारी इकाइयों को मिलाकर क्या बनता है, हमारा ऊतक बनता है। ऊतक से काफी सारे जब ऊतक मिलते हैं तो क्या बनाते हैं, एक अंग बनाते हैं। ठीक है। और उसके बाद काफी सारे अंग मिलके हाथ पैर नाक कान ये सब मिला के क्या बनता है, हमारा पूरा शरीर बनता है। क्लियर है। जिस प्रकार आप अगर घर बनाना चाहें, जैसे कोई भी बड़े बड़े प्रॉपर्टी डीलर होते हैं, तो जब घर बनवाते हैं तो मिस्त्री क्या करता है, तो सबसे पहले जरूरत किसकी पड़ती है, ईंटों की। अगर हम दीवार बनाएंगे तो सबसे पहले किसकी बनाएंगे, ईंट लगेंगे, उसमें बहुत सारे ईंटों को मिलाकर क्या बनती है, दीवार बनती है। क्लियर है। तो बहुत सारी जब ईंटें मिलेंगी, हालांकि उसमें मोरंग बालू और ये सीमेंट भी होता है, तो उनको हम काउंट नहीं करेंगे। बिना सीमेंट मोरंग के भी दीवार खड़ी हो सकती है। हालांकि वो कमजोर होगी, लेकिन जो है दीवार खड़ी हो सकती है। काफी सारी दीवारें हैं जो जिनमें मसाला वसाला नहीं लगा है, फिर भी वो खड़ी हैं। तो ये है कि थोड़ा कमजोर होती हैं, बाकी हम केवल समझाने का तरीका बता रहे हैं। तो ये जो है काफी सारी ईंटों को मिलाकर क्या बनती है, दीवार। क्लियर है। और अगर कई दीवारें अगर आपस में जोड़ दी जाती हैं तो क्या बनता है, एक हमारा कमरा बनता है जिसे हम रूम कहते हैं। और अगर कई सारे, एक घर में क्या होता है, कई सारे रूम होते हैं, अगर कई सारे रूमों को मिला दिया यानी कई सारे कमरों को आपस में जोड़ दिया जाए तो क्या बनता है हमारा, तो वो बनता है, हम उसको क्या कहते हैं, घर कहते हैं। तो उसी प्रकार क्या होता है, हमारा शरीर जो है
सबसे छोटे यानी सबसे छोटे छोटे यानी कि कई सारे जो है बहुत सारी कोशिकाएं होती हैं, लगभग लाखों करोड़ों में होती हैं। ये एकदम बहुत, अगर माइक्रोस्कोप के द्वारा इनको देखा जाए तभी हम इसको देख सकते हैं, अन्यथा ऐसे हम नहीं देख सकते हैं। तो रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले मृत कोशिका की खोज की थी और इन्होंने माइक्रोस्कोप के द्वारा जो है उसको देखा था कि ये जो है इसमें, हाँ, ये कोशिका क्या है, सबसे छोटी यूनिट है। क्लियर है। और अच्छा, जीवित कोशिका में सबसे छोटी यूनिट की खोज किसने की थी, यानी इकाई की खोज किसने की थी, तो वो जीवाणु के जिन्होंने खोज की थी, उन्होंने जीवाणु की भी खोज की थी। तो वो जो है कौन थे, एंटोनी वान लीवेनहॉक। क्लियर है। अच्छा, तो कई सारी जब कोशिकाएं मिलती हैं तो उनसे क्या बनता है, एक ऊतक बनता है, एक ऊतक का निर्माण होता है। और बहुत सारे जब ऊतक आपस में मिलते हैं तो वो क्या बनता है, तो आपका अंग बनता है। जैसे कि ये हमारा क्या है, ये हाथ है, ये हाथ क्या है, ये पार्ट्स ऑफ बॉडी है ना, यानी कि शरीर का कोई अंग ही तो है। तो जैसे कि ये हाथ हो गया, ये भी अंग है। और ये जो है होठ हो गया, ये भी अंग है। बाल, कान, नाक, आँख, ये सारे क्या हैं, ये सारे अंग हैं शरीर के। क्लियर है। तो उसी प्रकार जो है काफी सारे ऊतकों को मिलाकर हमारा क्या बनता है, अंग बनता है। और कई सारे अंग जैसे कि आँख, कान, नाक, मुंह, पैर, ये इन सभी को अगर मिला दिया जाए तो क्या बनता है हमारा, एक मनुष्य का ढांचा, यानी कि जिसे हम शरीर कहते हैं। क्लियर है। तो इस शरीर का निर्माण शरीर के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण योगदान किसका होता है, तो वो होता है कोशिका का। जिस प्रकार हमको घर बनाने में सबसे ज्यादा यानी कि योगदान कौन करता है, तो ईंट का जिस प्रकार योगदान होता है, उसी प्रकार हमारे शरीर को बनाने में कोशिका का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहता है। अच्छा, अब हम इसके कोशिका के बारे में कुछ और पढ़ेंगे कि जैसे कि कोशिका के अंग क्या होते हैं, तो उनको हम क्या कहते हैं, कोशिकांग कहते हैं। क्लियर है। अच्छा, कोशिकांग कौन कौन से होते हैं, तो सबसे पहले हमारे सामने लिखा गया है कि कोशिका झिल्ली। अब कोशिका झिल्ली क्या होती है, किसकी बनी होती है और इसका कार्य क्या होता है, ये हम समझने की कोशिश करेंगे। लिखा है कि कोशिका झिल्ली यानी ये क्या है, कोशिकांग यानी कोशिका के अंग हैं। तो कोशिका झिल्ली जो होती है वो काहे की बनी होती है, वो होती है प्रोटीन की बनी होती है। क्लियर है, इतना समझ में आ गया। अच्छा, ये बताइए, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि जो है कोशिका झिल्ली जो है किन में पाई जाती है, ऑप्शन देगा केवल पादपों में, केवल जंतुओं में, या फिर पादप एवं जंतुओं दोनों में, या फिर इनमें से किसी में कोशिका झिल्ली नहीं पाई जाती है। तो आप क्या लगाएंगे कि कोशिका झिल्ली जो है पादप एवं जंतु दोनों में पाई जाती है, यानी कि ऑप्शन सी हमारा सही होगा। समझ गए, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और उसके बाद हम ये पढ़ेंगे कि कोशिका, ये तो हो गया पादप एवं जंतुओं में पाई जाती है क्या, कोशिका झिल्ली। ठीक है। और इसके बाद जो है कोशिका झिल्ली के सभी अंग इसी में रहते हैं। अच्छा, सभी अंग का क्या मतलब है, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, और ये जो भी अंग होते हैं ये क्या होते हैं, कोशिका झिल्ली के अंदर होते हैं। अब झिल्ली क्या होती है, झिल्ली को हम लोग क्या कहते हैं, पॉलीथीन, एक तरीके की पॉलीथीन यानी कि पन्नी जिसे कहते हैं हम लोग। तो एक मिनट जरा मैं इसको साफ करता हूँ, कुछ करूँ ना। तो ये मैं बताने जा रहा हूँ कि जो है कोशिका झिल्ली कैसी होती है। झिल्ली आप लोग बाजार गए होंगे तो वहां पर आपने देखा होगा कि आप अगर कोई भी सामान खरीदते हैं तो आपको हाथ में नहीं देगा, या फिर आपको झोला ले जाना पड़ेगा, या फिर वो खुद ही एक पन्नी यानी झिल्ली जिसे कहते हैं वो देगा। तो झिल्ली जो है, अरे मान लीजिए ये एक झिल्ली है, ठीक है। तो ये झिल्ली क्या है, इस झिल्ली को हम लोग कोशिका झिल्ली भी कहते हैं। इसी के अंदर जो है माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम और लाइसोसोम, ये सारे केंद्रक इसमें सारे जो है इसी में पाए जाते हैं। क्लियर है, कोशिका झिल्ली में। और ये जो होती है कोशिका झिल्ली जो होती है, ये पादप एवं जंतु यानी कि जो पेड़ पौधे होते हैं उनमें भी पाई जाती है, और जो जीव जंतु होते हैं यानी कि मनुष्य, कुत्ता, बिल्ली, गाय, बकरी, इन सभी में कोशिका झिल्ली पाई जाती है। क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अच्छा, अब आगे बात करते हैं कि जो है कोशिका झिल्ली तो हो गई, और उसके बाद कोशिका भित्ति क्या होती है। तो कोशिका भित्ति क्या होती है, कोशिका भित्ति, पहली बात तो हम ये समझेंगे कोशिका भित्ति जो है किसमें पाई जाती है। तो कोशिका भित्ति केवल पेड़ों में पाई जाती है, यानी पादप में। क्लियर है। पादप क्या होते हैं, जैसे पेड़ पौधे, कोई भी बरगद का पेड़ या फिर शीशम, यूकेलिप्टस, जो भी पेड़ पौधे होते हैं उनमें क्या पाई जाती है, कोशिका भित्ति पाई जाती है। तो अच्छा, कोशिका झिल्ली दोनों में पाई जाती है, और कोशिका भित्ति केवल पौधों में पाई जाती है, पेड़ पौधों में। क्लियर है।
समझ में आ गया। अच्छा, ये इसका आकार भी इसी प्रकार होता है, लेकिन इसमें जानते हो क्या होती है, जैसे कि आप बाजार गए तो वहां पर देखा कि जो है आप घर से झोला वोला लेकर नहीं गए, तो वहां पर जाते हैं कि भाई प्याज दे दो, आलू दे दो, धनिया दे दो, टमाटर, मिर्चा, ये सब उसी पन्नी में यानी कि झिल्ली में कर रहे हो, तो अब वो क्या होगी, डैमेज होती जाएगी। कि मतलब इसमें जाहिर सी बात है, अगर जो झिल्ली दी गई है उसमें ज्यादा उसके क्षमता से अधिक उसमें सामान भरोगे तो धीरे धीरे फट जाएगी। तो उसमें क्या होता है, डबल कोटेड यानी कि 2 बार 2 झिल्ली दे देता है आपको। आप लोग गए होंगे बाजार में तो आपको भी ऐसा महसूस करा, यानी महसूस क्या जो है कि डबल झिल्ली का प्रयोग किए होंगे। तो वो जो है इसके ऊपर जब डबल झिल्ली चढ़ जाती है, यानी कि जो 2 बार झिल्ली देते हैं, तो उसमें 2 बार डबल झिल्ली क्यों किया जाता है, क्योंकि ताकि ये हटे ना। और ये जानते हो क्या है, इसमें जो है ये जो है क्या होता है, ये होता क्या है, कोशिका भित्ति क्या होती है, ये जो देखा हो गया, आप पेड़ कभी काटते हैं तो उसके ऊपर जो कवर निकलता है, कवर यानी कि छाल जिसे कहते हैं, जब आप काटते हैं कोई भी पेड़ वेड़ काटिएगा तो उसके ऊपर की जो ऊपरी बाहरी परत होती है तो वो जो है बहुत मोटी होती है। तो ये क्या है, ये वही परत है, यानी कि मोटी है। अगर इसको हटा दिया जाए तो पेड़ जल्दी से जल्दी कट जाता है और फिर जो है उसको जल्दी काटने पीटने में बहुत आसानी होती है। तो इस वजह से उसके ऊपर जिस प्रकार मतलब हम अपने शरीर के ऊपर जो कपड़े पहनते हैं, तो उसी प्रकार पेड़ पौधे अपने ऊपर क्या पहनते हैं, ये कोशिका भित्ति ओढ़ लेते हैं, यानी कि कवर कर लेते हैं। समझ में आ गया, कोशिका झिल्ली और कोशिका भित्ति आपको आसानी से समझ में आया।